हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं टर्म्स यूज इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो, उसमें से कुछ टर्म जो हैं हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, जिनमें पहला था पोल। ये स्फेरिकल मिरर जो होता है, कनकेव या कन्वेक्स मिरर, उसका जो सेंटर होता है उसे पोल कहते हैं। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के कनकेव या कन्वेक्स मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। थर्ड वन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होते हैं उस स्फीयर के रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब बाकी जो इसके टर्म्स हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ एंड अपर्चर है, ये आज हमने डिस्कस करनी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह से हमारे पास कनकेव मिरर है जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि ये कनकेव मिरर इस तरह से किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इस स्फीयर का सेंटर जो होता है इसे सी से शो करते हैं, और मिरर का जो मिड पॉइंट है पोल, इसे हम पी से कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। मिरर का मिड पॉइंट पी, जिसे हम पोल कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो सीधी लाइन है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि इस लाइन को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इस स्फीयर के सेंटर और बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और भी हो सकते हैं, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं। तो इस लाइन को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं, लेकिन ये जितने बाकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं, हम इनको प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कह सकते। प्रिंसिपल एक्सिस सिर्फ यही लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन होगी, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। बाकी जितने भी रेडियस हैं इनको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहेंगे, इसको हम पोल नहीं कह सकते। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये पोल, ये समझ लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस तरह से जाके मिरर की बाउंड्री के साथ टकराती हैं। इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ मिरर इसके साथ इस तरह से जाके टकराती हैं। टकरा के जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर सारी की सारी इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होकर सारी की सारी एक ही पॉइंट में से गुजरती हैं। ये सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी एक ही पॉइंट में से गुजरती हैं। जिस पॉइंट से गुजरती हैं इसे इसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और चूंकि ये रेज हकीकत में इस पॉइंट से गुजरती हैं, इसलिए इसे रियल फोकस भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेज हकीकत में इस पॉइंट से गुजरती हैं। और ऐसा कनकेव मिरर में होता है। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था कि इस तरह से कन्वेक्स मिरर की जो है आउटर कर्व्ड सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये इसका पोल आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें रेज ऑफ लाइट जब जाके ऐसे मिरर की बाउंड्री से ऐसे जाके टकराती हैं, टकरा के रिफ्लेक्ट होके इस तरह से फैल जाती हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इनकी डायरेक्शन को चेक किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये मिरर की बैक साइड से एक ही पॉइंट से आ रही हैं। ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, ये हकीकत तो ये है कि ये रेज यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्ट होके फैल जाती हैं। लेकिन इन रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन को चेक किया जाए तो ऐसा लगता है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज की जो डायरेक्शन है ये मिरर के बैक साइड से किसी एक पॉइंट से आती हुई मालूम होती हैं।
जिस पॉइंट से निकलती हुई मालूम होती हैं इसे इसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और चूंकि ये जो फोकस है ये एक वर्चुअल है, क्योंकि ये रेज़ यहाँ पे मिलती नहीं, सिर्फ ये जो रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं इनकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे मिलती है, इसलिए हम इसे वर्चुअल फोकस कहेंगे, वर्चुअल फोकस। इससे हम कहेंगे रियल फोकस, क्योंकि रेज़ हकीकत में इस पॉइंट से गुजर में फोकस होती हैं और इसमें से रेस चूँकि इस तरह से फैल जाती हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेस की डायरेक्शन इस पॉइंट पे आके मैच होती है, इसलिए हम इसे वर्चुअल फोकस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान ये जो फासला है इसे हम इसकी फोकल लेंथ कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान का फासला इसे फोकल लेंथ कहा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान ये जो फासला इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो कनकेव मिरर जो होता है जिसके लिए फोकस रियल है, इसकी जो फोकल लेंथ जो होती है ये पॉजिटिव होती है, और जिसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल है इसके लिए जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव होती है। और यहाँ पर एक बात और कि जो फोकल लेंथ होती है इसका फार्मूला होता है R/2, यानी कि R का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। R का क्या मतलब है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। यानी कि ये जो मिड पॉइंट है, ये जो फोकस प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में होता है, यानी कि आधा फासला इधर है और आधा फासला इधर है। इसलिए यहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लेके यहाँ तक ये टोटल फासला तो बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये इसकी आ जाएगी फोकल लेंथ। और कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। लास्ट पॉइंट है वो है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है, कनकेव है या कन्वेक्स है, इसकी बाउंड्री कर्व होती है, इसकी बाउंड्री कर्व है तो गोलाई में दायरवी शक्ल में होती है। तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मीन इसकी एक बाउंड्री से लेके दूसरी बाउंड्री तक का ये जो फासला होता है इसे इसका डायमीटर कहा जाता है और इसे इसका अपर्चर भी कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर की बाउंड्री कर्व होती है, इसलिए इसका डायमीटर यानी कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का जो फासला है, इसके एक एज से लेके दूसरे एज तक का जो फासला है, ये इसका अपर्चर कहलाता है और इसे इसका डायमीटर भी कहा जाता है। तो ये आज हमारे जो हैं टर्म यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर में इस्तेमाल होने वाली जो इस्तिलाहात हैं, अपर्चर जो इसके टर्म्स हैं, वो आज हमारी मुकम्मल हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इसका जो है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे।